खैर उनकी कृपा हो गई। हाँ भैया खूब खुशी है राजा तुम्हारा, खूब खुशी है भैया तुम्हारा। महाराज जी के ऊपर बहुत खुश है। बिटिया को कोई नहीं है, माता पिता कोई नहीं जी। फिर कहते कैसे पहुंचे धाम? तो अब भैया अब जो है प्रेम विवाह भगवान की शरण में हुई है, वो लोग पक्का चलेगा। पक्का चलेगा चलेगा एकदम एकदम। हाँ सुखी सुखी अब उनके चरणों में आए हैं तो मतलब सुखी सुखी तो हो गई। मम्मी पापा ने करी थी कि खुद ही कर लिया? हमने भी की थी, मम्मी पापा ने भी हाँ बोली थी। तो बागेश्वर धाम में कन्या विवाह के लाने 251 कन्याओं को विवाह है और वर पक्ष वधु पक्ष के लाने अब सामग्री देवे को काम शुरू हो गया है और सामग्री बाकायदा दी जा रही है एक एक क्रम बना के। और जो वर पक्ष वधु पक्ष के लोग हैं इनको जो है जो सामग्री दी जा रही है, ब्याह की सामग्री बाकायदा जो लहंगा और चूड़ी और बाकी जो सामान है वे सब सामान जो है दे जा रहे हैं। एक एक करके सूची जो बनाई गई थी और ओई के जरिए जो है अब वितरण करे जा रहा है और एक एक वर पक्ष और वधु पक्ष के लोग अलग अलग पहुंच रहे हैं। तो वधु पक्ष के फिलहाल जो वितरण चल रहा है और जिनके लाने सामान को वितरण चल रहा है। 251 कन्याओं को विवाह को कार्यक्रम है और 100 से ज्यादा इनमें आदिवासी बच्चियां भी हैं और बाकी अन्य समाज की बच्चियां हैं और गरीब निर्धन बच्चियां हैं, ऐसी बच्चियां जिनके माता पिता नहीं हैं और उनके तमाम जो ऐसे लोग हैं जिनके माता पिता नहीं हैं, कछु ऐसी हैं जिनके माता नहीं है या पिता नहीं है या बाकी जो निर्धन है, ऐसे कुल 251 की संख्या है। और इन लोगों को इनके परिजनों को बाकायदा बुलाया गया है और जे आज ई कार्यक्रम में आ रहे हैं और ई कार्यक्रम में फिलहाल जो है सब पहुंचे हैं बड़ी संख्या में। जो पूरे के पूरे 251 परिवार जो है पहुंचे हैं और लगातार जो वितरण को काम चल रहा है। और 26 तारीख को ऐतिहासिक कार्यक्रम जब 251 निर्धन कन्याओं को ब्याह हुई। कार्यक्रम में देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी पधार रही, विशेष तौर पे आशीर्वाद देवे के लाने। और बागेश्वर धाम में जो तमाम जो ऐसे लोग हैं जिनके परिवार के लोगों की शादी है वे बड़े उत्साह के संग पहुंचे हैं अपने अपने कागज लेके, अपने अपने कागजात लेके और वे के कागजातों के जरिए अब उनको एक एक करके सामग्री को वितरण करे जा रहा हूँ। तो अब हम उन बेटियों के परिजनों से बात करें जिनकी दादा जिनकी जो है शादी थे बागेश्वर धाम। दादा आप कहाँ से आए? बांदा जिला बवेरू तहसील पिंडाल में। किसकी शादी है आपके यहाँ से? नातिन के है। हाँ बिटिया खत्म हो गई है, लड़का दामाद तो बिटिया की शादी में पाले हो तो अब करेंगे। बिटिया और दामाद दोनों खत्म हो गए? हाँ वो दामाद मरा का है वो पता नहीं है वो क्या जिन्ना से बिटिया खत्म हो गया लापता हो गया है, फिर मुझे नहीं मिला और तब बिटिया मतलब आए रहे तो मैं पाल ले। यत्ती बूदी रही है जे नातिन मर गई बिटिया मोर। हाँ तो मैं पाले, हम नानी हुई नाना तभी से पालिया। हाँ हाँ। कितने साल की हो गई? 18 से लगभग 18 के महीने चाहे वहाँ हो चाहे हो। तो ये महाराज जी से इधर धाम से कैसे संपर्क? महाराज जी से यहाँ संपर्क हुआ, मैं टीवी में देखता था तो फिर वहाँ से आया, यहाँ पता लगाया तब महाराज जी की कृपा हो गई। मैं यहाँ की सेवा महाराज जी के भगवान के ऊपर विश्वास करके मैं पूजा पाठ करने लगा, अर्जी धर दिया तो पास हो गया। भगवान जी में कृपा रही तो पास हो गया। तो शादी का कैसे हुआ संपर्क उन लोगों ने कि महाराज? टीवी द्वारा मैं दिखे तो फिर यहाँ आके मैं पूछा तो फिर वहीं था जब सारा सबको पर्चा भरता उसे मैं भी भर दी। हाँ उन्हीं की कृपा से। और अब दामाद का वो कहाँ, बिटिया की शादी कहाँ कर रहे हो? बिटिया की शादी यही है, नहीं मतलब लड़का कहाँ? लड़का यही गंज का है। अच्छा लड़का का। हाँ गंज का। नातिन का लड़के यहीं करबे। अच्छा हाँ तो खुश हैं कि इतने बड़े कार्य? मैं बहुत खुश हूँ महाराज जी के कृपा से मैं पार हो गया। नहीं लड़का बहू बड़ी चमरिया में चाहे और नातिन का मारे महू का मारे लड़का तो मैं साहब बिटिया ले वो गाँव घूमत रहे तो वो तो कुछ है नहीं तो मैं कहूँ मैं बिटिया या तो भी महाराज जी कृपा हुई तो मैं करने की उद्देश्य में था कि अगर यहाँ से नहीं पास हो तो हम कर ले। खैर उनकी कृपा हो गई, पास हो गए। हाँ भैया खूब खुशी है राजा तुम्हारा, खूब खुशी है भैया तुम्हारा। महाराज जी के ऊपर बहुत खुश है। तुम्हारी कृपा रही तो पार हो गए। नाती से
वही यार है कि ये को कुछ बताते को कुछ है, बिटिया मारी मारी बहुत रही। पहले सबको चाहत रहा है, जब से बहू आ गए तब से। पूरा क्या नाम है आपका? मेरा नाम बुद्धराज है जी। बिटिया का काजल नाना हूँ, नानी नाना। हाँ। चलो खूब शुभकामनाएं आपको, अच्छे से विवाह हो। तो जा भावना है उन गरीब लोगों की, इनके जो है इनकी बिटिया है नातिन जी की शादी की बहुत दिक्कत थी, दुख तकलीफ हो, और ऐसे रोत आंसू उनके संगे ऐसे लोगन को जो है शादी हो रही है ऐसे परिवार की, और एक भव्य कार्यक्रम में। और जरा सोचो, आप कल्पना करोगे इन परिवारों की शादियों में जब देश की राष्ट्रपति भी पहुंचे, तो अपने आप में एक बड़ा मौका है, बड़ा अवसर है, और निश्चित तौर पे भावुक करने वाले ये दृश्य हैं, ये लोग हैं जिनके जरिए जो है और भी कछु लोग हैं। चाचा कहाँ से आए आप? बड़ा मलेरा से। किसकी को है जो सामान? ये बच्ची का, किसकी बच्ची? बच्ची हमारे साड़ू भैया की, हम उनके मौसा जी हैं। बच्ची के माता पिता है? माँ है उसकी, माँ नहीं है। पिता नहीं है, पिता खत्म हो गए थे। कैसे संपर्क करे के थे धाम से? हम लोगों को मालूम लगा है जी कि साल पे वहाँ होती है शादी, तो वहाँ फार्म डालते हैं, तो अपन गरीब आदमी वहीं से महाराज जी की कृपा हो जाएगी तो अपन वहाँ से बन जाए तो अच्छी बात है। तो गुरु जी की कृपा हो गई, गरीब आदमी वहाँ दिहाड़ी का काम करते हैं, इसलिए उनकी कृपा हो गई। तो लड़का कहाँ कहते वो है? लड़का टीकमगढ़ का है शादी पहले तय कर ली जी। हाँ, फिर अब धाम में हो रही, और सब तैयारी से हो रही, भव्य कार्यक्रम में, तो खुश हैं? खुश हैं, हम खुश हैं, बढ़िया खुश हैं कि गरीब नन का साथ दिया गुरु जी महाराज ने, और बढ़िया वो क्या नाम लिखते हैं? क्या है? नाम आप? परमलाल रेकवार जी। बिटिया का नाम? गीता। तो कुल मिला के देखो आप, जो इवे जो 251 शादियों की जो बात करी है बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज ने, वो शादियों की सबसे खास बात जा बताई गई है कि ज़्यादातर बेटियां बे हैं जिनके माता पिता नहीं हैं, या कोनों के माता नहीं है, कोनों के पिता नहीं है, और जे अपने आप में, और जे सब गरीब परिवार की बेटियां हैं, और अपने पूरी रिसर्च करी गई है, पूरी जो है उनकी जांच पड़ताल करी गई है, छानबीन करी गई है। उसके बाद ही ई विवाह समारोह में जो है ई विवाह समारोह को भी हिस्सा बने। ऐसी 251 बेटियां हैं, और अब उनकी जो है सामग्री भी वितरण हो रही, लेकिन वे जी तरीके से अपनी भावना व्यक्त कर रहे हैं, वह अपने आप में एक बड़ी बात है। भावुक तरीके से कहा कि जिन बेटियों के माता पिता ना हो या पिता ना हो, उनके विवाह में, वो खासतौर से अगर वे गरीब परिवार हो, तो अपने आप में एक बड़ो कठिन चुनौती हो, जो भी नाते रिश्तेदार हो तो उनके लागे, लेकिन वह चुनौती अब एक भव्य कार्यक्रम के जरिए जो है अब पूरी हो रही है, और भव्य कार्यक्रम में उन बेटियों को ब्याह हो रहा हो। चाचा आप कहाँ से हैं? गरदौली से। इनकी साली है जो उसके माता पिता नहीं है, कोई नहीं है, और वो दिल्ली में मजदूरी करती है, इनके साथ में वो मजदूरी करती है। सगुनिया की है बच्ची, ये है गरदौली के, ये मतलब लड़की के जीजा जी हैं, कोई लड़की का कोई नहीं है। हमारा नाम करम बालादीन रेकवार। बिटिया का नाम? गोमती। कहाँ हो रही शादी? अरे का नाम बागेश्वर। नहीं, लड़का कहाँ को है? गंज करारा जी। तो अब कोई नहीं है, बिटिया को कोई नहीं है, माता पिता कोई नहीं जी। तो फिर कहते कैसे पहुंचे धाम पे? धाम पे एप्लीकेशन कैसे लगा? जी महाराज लगा लिया था। मैं विष्णु कुमार मिश्रा। आप ही के? हाँ, हमने सहयोग कर दिया भैया का। भैया महाराज जी ने आज ऐलान करे है और सूचना दी है कि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। जी जी जी। तो कैसा लग रहा है? बहुत बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत ही अच्छा सराहनीय काम है गुरु जी के। कैंसर अस्पताल को भी भूमि पूजन है, कन्या विवाह। जी जी, बहुत ही बढ़िया सराहनीय काम है जो शायद यहाँ। भैया आप बताओ कहाँ से हो? हम देवरिया यूपी से हैं। हाँ, देवरिया से। कब से आए? हमको हो गया 4 दिन यहाँ पर। अभी रहेंगे 26? हाँ नहीं, अभी हम चले जाएंगे, बच्चे भी हैं इनमें, तो अब हम तो आते हैं शादी में ही, लेकिन अभी इस बार पहले आ गए तो थोड़ा सा रुकना ज़्यादा दिन अब मुश्किल हो रहा है, तो फिर लेकिन हम हर बार शादी में आते हैं, हर बार आते हैं। कार्यक्रम बस देखने आते हैं? हाँ, शादी में। तो प्रधानमंत्री जी भी आ रहे हैं इस बार? बहुत बहुत बढ़िया, अच्छा है, उनकी कृपा है कि अब वो सब लोग आ रहे हैं यहाँ पर, तो अब हम उसको धन्य भाग मानेंगे इस धाम को, कि सब लोग आवें, अपना जो है इसमें सहयोग करें और बर को आशीर्वाद दें। बाबा का ऐसा कृपा है
बस अस्पताल का भी भूमि पूजन हाँ, है। उसके लिए भी हम सरकार को, बाबा जी को धन्यवाद देते हैं कि इतने बड़े कैंसर अस्पताल का उद्घाटन कर रहे हैं। इसमें गरीब लोगों का जो है मतलब कि सहयोग होगा, कृपा होगी, और मतलब कि अपने को दवा करा पाएंगे यहाँ पर। दतिया मध्य प्रदेश। आज महाराज जी ने ऐलान करे कि मोदी जी सोई आ रहे हैं। आ रहे हैं ना मोदी जी 23 तारीख को। 23 तारीख को आ रहे हैं। हाँ आएंगे ना 23 तारीख को। क्यों आएंगे, बिल्कुल आएंगे। संबंध हुआ है यहाँ से। बुलाया तो हाँ आएंगे। लड़के की शादी, हमारी लड़की की शादी है। लड़के की लड़की लड़के की। हाँ लड़की वाले हम लोग हैं, लड़की वाले। ये लड़की वाले हैं। हाँ हाँ, समझी। हाँ जो बढ़िया है तो जाओ दो ही समधी साहब के भैया कहूँ ऐसी उम्मीद थी कि ऐसे भव्य कार्यक्रम कभी नहीं थी ऐसी उम्मीद की, ऐसी गुरुजी कर देंगे। बहुत अच्छा कर रहे हैं गुरुजी, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। हमें तो इतना लगा कि भगवान के दरबार में हमारे बच्चे की शादी हो रही है। 100 जन्म में भी हम सोच नहीं पाएंगे। देश की राष्ट्रपति महोदय आ रही हैं यहाँ पे, आशीर्वाद देंगी बच्चों को। देश के बड़े बड़े संत साधु लोग आ रहे हैं हमारे बच्चे को आशीर्वाद देने के लिए। हमने तो कभी अपने जीवन में ये सोचा ही नहीं था कि गुरुजी इतना कुछ हमारे लिए करेंगे, गरीबों के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है गुरुजी ने जो किया है। ऐसा हर जगह होना चाहिए, हर मंदिरों में होना चाहिए। जितना दान पेटी होता है गरीब कन्याओं के ब्याह में लगाना चाहिए। आप लोगों ने शादी पहले से तय कर ली थी? नहीं, वो गुरुजी के हम लोगों ने मतलब सुना कि जब शादी हो रही है तो हम लोग आए फार्म भरने के लिए। फार्म भरा, हमारे लोग का सब चीज हो गया, सब कुछ हो गया, और आज हमारा इसमें नाम आ गया तो हो रहा है शादी। 26 जनवरी को, 26 तारीख को आना है हमको, तो साथ में रहेंगे। पक्की आपस में लड़का लड़की ये पहले हो गई। हाँ ये तो हाँ पहले तय हो गई थी। 1-2 महीने पहले, 1-2 महीने पहले शादी की तैयारी हम खुद ही करने वाले थे, लेकिन उनको देखा कि ये गरीब परिवार से लड़की है, वो करने की स्थिति खराब थी, तो गुरुजी ने योजना निकाली हुई थी, तो उसका लाभ लेने के लिए गरीब बेटी बेटों का शादी करने के लिए उनने अच्छा काम किया है, तो उसमें अपने नाम दिया, तो उसका नाम सक्सेस हो गया। और आज उनने चप्पल से लेके, लहंगा चुंदरी से लेके, कंगन से लेके, आटा चक्की, प्रेस, सिलाई मशीन से लेके सब कुछ अपनी बेटियों को दहेज दे पाएंगे। जो माँ बाप नहीं दे सकते थे वो भी गुरुजी दे रहे हैं। दे दिया है, वो गुरुजी दे रहे हैं। समधी भी हो गए आपके? हाँ बिल्कुल हो गए, बिल्कुल हो गए। समधी भी है साहब, और गुरुजी तो है ही है। गुरुजी समधी की तरफ से भी है और गुरुजी की तरफ से भी निमंत्रण है कि आके यहाँ धन्यवाद करें आके। हर बार का ऐसे होता है। ऐसा ही। मेरा नाम संजीव, आदिवासी, दतिया मध्य प्रदेश, प्रकाश नगर। जायज सिंह आदिवासी। राकेश कुमार बंसकर, जिला टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। लड़की वाले है। तो आपकी जो है लड़के वाले कहाँ के? मन पसार का हूँ, जिला टीकमगढ़। हाँ नहीं, लड़के वाले भी पड़ुआ के हैं। पड़ुआ पोस्ट आलमपुर, जिला टीकमगढ़, मध्य प्रदेश से है जी। हाँ लड़के वाले हैं। तो जी हमारे पक्ष वाले हैं। बहुत दुकान जाकर बहुत गरीब जो है आनंद ही आनंद है। बिल्कुल साहब, आनंद ही आनंद। हमारे भाग चमका दिए साहब गुरुजी ने। कितने रिश्तेदार लेवा के? 25 की अनुमति दी है, लेकिन फिर गुरुजी ने कहा सबको निमंत्रण है। रिश्तेदार कितने? 25 आए, हम तो 100 लेके आएंगे। गुरुजी ने बोला है भी ले आ सको, सब ले आओ। लेके आएंगे हमारी तरफ से पूरे गांव को। गुरुजी ने कोई कमी नहीं छोड़ी, सब कुछ दे दिया और हम बहुत खुश हैं। और ऐसा ही सब मंदिरों का दान पेटी से गरीब बच्चों का ऐसा ही होता रहे। अच्छा, 2 जने संग ही बैठे हो? अरे जे सही बैठे, देखो पूरी जोड़ी मिल गई है ना, जोड़ी मिल गई है? नहीं तो पूरी जोड़ी जो है, जो जने भैया अब बड़ी भव्य का शादी हो रही है। ये हमारे दामाद बहुत अच्छा लग रहा है। बच्ची है, भगवान की कृपा में शादी हो रही है, बागेश्वर धाम की कृपा से बहुत अच्छा लग रहा है। इससे और कितनी बड़ी खुशी हो सकती है। शादी पहले पक्की हो गई थी कि बाद में? नहीं, पहले पक्की हो चुकी थी। हाँ हमारी तो 2-3 साल पहले हो चुकी थी पक्की पूरी। हाँ लेकिन हो नहीं पा रही थी। हाँ मतलब ऐसा ही, कुछ घर वाले राजी नहीं थे, कुछ बाहर वाले राजी नहीं थे। अब इनकी मतलब मेहमा थी तो अब हो गई। लव मैरिज भी थी, दोनों मिक्स है। हाँ अरे हाँ मतलब हम लोग का क्या था ना, कुछ गरीबी का भी चक्कर था, और मतलब इंसान को हर चीज का प्रॉब्लम होता है ना, इसकी वजह से मतलब इतने साल मतलब इधर उधर मम्मी पापा बाहर रहते, तो इसकी वजह से और बहुत दिक्कतें झेलनी पड़ी, तो अब हो गया। क्या नाम है आप? सुखदेवी, आदिवासी।
योगित आदिवासी। तो अब भैया अब जो है प्रेम विवाह भगवान की शरण में हुई है, वो लोग पक्का चलेगा। पक्का चलेगा एकदम एकदम। हाँ सुखी सुखी। अब उनके चरणों में आए हैं तो मतलब सुखी सुखी तो हो गई। हाँ सबका आशीर्वाद मिलेगा। मोदी जी आ रहे हैं 23 तारीख को आ रहे हैं। 26 को राष्ट्रपति जी हम लोग को सबका आशीर्वाद मिलेगा, इससे खुशी की बड़ी बात और कोई नहीं। देखो जी खुशी की बात है कि अपने मन पसंद को वर भी मिले और उसके बाद ऐसी भव्य जगह पे जो है शादी होने, और जो ही गजब को दृश्य है, जो लोगों की भावना है बाबा लोगों के सामने है। जी भैया तुम भी जोड़े से आओ हैं। क्या नाम है आपको? मनमोहन कुशवाहा, बिजावर से। प्रियंका कुशवाहा, महाराजपुर से। तो शादी पहले ही से तय हो गई थी कि अभी भाई? पहले से शादी तय हो, कई 3-4 महीने पहले हो गई थी शादी। मम्मी पापा ने करी थी कि खुद ही कर ले? हमने भी की थी, मम्मी पापा ने भी हाँ बोली थी। तो अब क्या बताओ, जो ब्याह जो है इतने भव्य कार्यक्रम में हो रहा, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ और पूरी राष्ट्रपति जी भी आ रही है, तो बहुत खुशी हो रही है। बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग को मतलब वो राष्ट्रपति से वो मिलेगा, मिलने को मौका मिल जाएगा इसलिए। तो बताओ भैया क्या है, महाराज बिल्कुल नजर धरे ना ब्याह के बाद? हाँ बराबर धरे। हाँ 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 बिल्कुल। तो आप देखो कि तरीके से जो जोड़ा है उनके खुश हैं, प्रसन्न हैं, और ऐसे भव्य कार्यक्रम में उनकी शादी हो रही है। अब सामग्री उनको शादी की बढ़ रही है। तो अब हम उन बेटियों से भी मिले जिनकी शादी हो रही है। आपकी शादी हो रही है? हाँ बागेश्वर धाम से हमारी शादी हो रही है। क्या नाम है आप? रोशनी अहरवार। कैसे बागेश्वर धाम से जुड़ी और कैसे शादी की बात हुई? मतलब हमारी थोड़ी फैमिली समस्या थी जी के कारण हमें ते आउट जात रहे, तो हमें पता चलो कि तैसे शादी होत है जी के घर में समस्या है, जिनके पिताजी नहीं है, जिनकी माताजी नहीं है। तो फिर हमने ते फार्म डालो, तो फिर हमारे घर मतलब कि देखने वाले भी आए थे, फिर उन लोगों ने हमारा फार्म पास करो, और जी के चलते आज हमें तो लहंगा ले भी आए हैं। तो गुरुजी लहंगा भी दे रहे हैं, और हमारी ये तैसे शादी भी होने वाली है 26 फरवरी है। आपके घर में माता पिता? हमारी मम्मी है तो भी चल नहीं पाती हैं, 7 महीना से भी मतलब ऑपरेशन बहुत उनको फेल होगा, और पापा 10 साल पहले एक्सपायर हो गए। हाँ। और परिवार में और को है कुछ सहयोग करेगा को है नहीं? बड़े भैया हैं पर उनकी भी 4 बच्चे हैं, तो उनकी समस्याएं भी हैं, और छोटे भैया हैं तो भी हमसे छोटे हैं, तो मम्मी ये छोड़ के भी जा नहीं सकत कछु काम करवे, और हम अकेले कहूँ जा नहीं सके, तो ये समस्या है। अब आपकी शादी इतने बड़े कार्यक्रम में हो रही, तो अब खुशी है? हमें तो बहुत ज्यादा खुशी है, बहुत ज्यादा। उम्मीद करी थी कि इस तरीके से भी शादी हुई है, तुम्हारे ब्याह में राष्ट्रपति आए? नहीं, हमने तो कभी नहीं सोचा, तो पर गुरु जी की कृपा है। जैसे हमने कही। और भैया आप कहाँ से हैं? हम सागर नरियावली से, मध्य प्रदेश सागर। हमारी भांजी की शादी है। तो उनके परिवार में उनके मतलब माता भी नहीं है, पिता भी नहीं है जी। की तरीके से संपर्क करें आप? हमारे इधर मतलब हैं रिलेशन में रिश्तेदार वगैरह भी है, तो उनने बताया कि आप कन्या विवाह यहाँ से करो तो ज़्यादा आपके लिए सही रहेगा। तो यहाँ आके हमें बहुत अच्छा लगा, और हमें मतलब बहुत खुशी है। और नाम का है आपको? आपको नाम हो बिटिया? हमारा नाम कैलाश टोंटे है, हम उनके मतलब मामा हैं, और हमारी भांजी का नाम है शालिनी शर्मा। हाँ मतलब जो आपकी बातचीत भाई, तो इसके बाद शादी पहले ही तय कर ली थी आप? शादी तो पहले से मतलब बातचीत चल रही थी, तो शादी पक्की होने के बाद और इसके बाद में फिर यहाँ फार्म जमा किया। खुश हैं कि इतने बड़े समारोह में और इस तरीके से भव्यता से शादी? हाँ बहुत खुश हैं, और इनके द्वारा हम मतलब यहाँ पे आए थे, इन्हीं ने हमें जानकारी दी थी। तो कुल मिला के जो वेरिफिकेशन करने वाले लोग या सहयोगी लोग भी धाम से जुड़े सब लोग हैं, एक दूसरे के संपर्क से सब लोग आए, और अब 251 बेटियों को ब्याह हो रहा है, जिनमें से सभी बेटियां गरीब निर्धन परिवारों की हैं। कई बेटियां निराश्रित हैं, कोई के माता नहीं है, कोई के पिता नहीं है, कोई के 2 ही जने नहीं है, और अपने आप में बहुत भावुक करने वाले पल निश्चित तौर पर दिखाई दे रहे हैं। कैमरामैन नीलेश के संग सचिन चौधरी, बुंदेली पहुंचाते हैं। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.